जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। आज का जो सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो गुजरात से है और उन्होंने अपना नाम गुप्त रखा है। यह मेरा दूसरा सत्संग है। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। 7 जनवरी को मेरे पति यानी मेरे अंकल जी महाराष्ट्र गए थे। वहाँ उनकी नौकरी लग गई थी। सब अच्छा चल रहा था क्योंकि मेरे पापा जी और मेरी मम्मी जी हमारे साथ थे। मेरे गुरुपा और मेरी माँ, मैं उनको पापा जी बोलती हूँ और मेरी माँ दुर्गे को मम्मी जी बोलती हूँ क्योंकि वो हमारे सब के साथ रहते हैं। मेरी माँ बहुत अच्छी हैं और मेरे पापा जी भी बहुत अच्छे हैं। हमारा सबका बहुत ध्यान रखते हैं। वो अपना घर बहुत अच्छे से चला रहे हैं और हर चीज़ भी दिलवा रहे हैं। मेरे पापा जी बहुत बहुत अच्छे हैं। बहुत लोगों ने हमारा घर बहुत बर्बाद किया था और धोखा भी दिया था संगत जी, लेकिन मेरे पा यानी कि गुरु पा और मेरी माँ दुर्गे ने हम लोगों को बहुत अच्छे से संभाला। सब उनकी ही दया मेहर है संगत जी। मेरे पति यानी मेरे अंकल जी 7 जनवरी को महाराष्ट्र नौकरी करने गए थे। फिर 8 या 10 दिनों के लिए वो साइड पर चले गए थे। गाड़ी से उनके पीछे एक लड़का भी जो उनके साथ जाता था। संगत जी दोनों हाईवे पे जा रहे थे और पीछे से एक बड़े से ट्रक ने गाड़ी को टक्कर मार दी और ट्रक वाला भाग गया और मेरे जो पति थे उनकी गाड़ी रोड से उतरकर नीचे जा गिरी। जो लड़का पीछे बैठा था संगत जी, वो लड़का वहीं रोड पर ही ख़त्म हो गया, वो नहीं बचा। लेकिन मेरे पति बहुत परेशान हो गए थे, पर मेरे पति को बिल्कुल भी चोट नहीं आई थी, सिर्फ गुरुजी महाराज की वजह से। इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। जितना शुक्राना मैं करूँ उतना कम है कि मेरे गुरुजी ने मेरे पति को एक खरोंच तक नहीं आने दी। लेकिन जो पीछे लड़का बैठा था उसकी वहीं पे मृत्यु हो गई। उसका मुझे बड़ा अफसोस है। बस मैं गुरुजी से अरदास यही करूँगी कि महाराज उसे अपने श्री चरणों में लें। संगत जी इससे मेरे पति बहुत परेशान थे, बहुत डिप्रेशन में थे, बहुत चिंतित थे। इसीलिए उन्होंने वहाँ से नौकरी छोड़ दी और संगत जी वो घर चले आए। मेरे पति को कहीं और वो कहीं भी चैन नहीं आ रहा था। वो बहुत परेशान थे क्योंकि इतना बड़ा हादसा देख के वो एकदम से घबरा गए थे। संगत जी मैं बड़े मंदिर जाती थी और हर सोमवार को गुरुजी के सामने कड़ा प्रसाद का भोग लगाती थी और उनसे विनती करती थी कि हे मेरे मालिक, हे मेरे दाता, आप ही मेरी माता, आप ही मेरे पिता, सब कुछ आपको ही करना है, जैसे आप चाहो वैसे करो। संगत जी इसके लिए गुरुजी ने मेरे अंकल को कहीं अच्छे से नौकरी दिलवाई। संगत जी जहाँ हम रहते हैं वहीं पे गुजरात में। संगत जी फिर मैंने दूसरे दिन गुरुजी का शुक्राना किया, सत्संग भी किया। लेकिन संगत जी मुझे नहीं पता था कि सत्संग कैसे करते हैं और सत्संग में क्या करना होता है। मुझे कुछ भी नहीं पता था क्योंकि संगत जी मैं गुरुजी से कुछ समय पहले ही जुड़ी थी। लेकिन हाँ ये है कि गुरुजी से जुड़ने के बाद मेरी ज़िंदगी के सबसे बुरे दिन, जिन लोगों ने हमें बर्बाद करने की कोशिश करी थी, जिन्होंने हमें धोखा दिया था, उन सब से छुटकारा गुरुजी की कृपा से मिला। मेरा घर, मेरा परिवार सब गुरुजी महाराज चला रहे हैं। संगत जी वो कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा भी बहुत होता है। वही सब आप समझ लीजिए। मेरे पति को नई ज़िंदगी देने वाले मेरे गुरुजी हैं और इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। एक दिन संगत जी मैं सोमवार वाले दिन बैठी थी गुरुजी के पास कड़ा प्रसाद बना के और संगत जी मैं गुरुजी से वहीं बैठे बैठे बातें कर रही थी कि मैं आपका सत्संग और शुक्राने का सत्संग करना चाहती हूँ, लेकिन गुरुजी मुझे तो आता ही नहीं है। संगत जी मैंने गुरुजी से आज्ञा ली और संगत जी मैंने ढोलक बजाने वाला सत्संग किया। मुझे नहीं पता था कि इसमें शबद और गुरबानी सुनी जाती है क्योंकि संगत जी मैंने कभी कभी मैं सत्संग में कही भी नहीं और मेरे को पता भी नहीं था। संगत जी मुझे माफ़ करना और गुरुजी आप भी मुझे माफ़ करना कि मुझे नहीं पता था। सत्संग में मैंने राधे कृष्ण का स्वरूप, गणेश जी और अपने गुरुजी और कलश भी रखा था।
संगत जी सब लोग बहुत नाचे और गाने गाए, सब लोग बहुत खुश थे। मैंने प्रसाद में कड़ा प्रसाद, समोसा, चाय प्रसाद और मिश्री, संगदाने, जल प्रसाद रख दिया था सत्संग में। ये सब कुछ संगत जी मैंने अरेंज किया। संगत जी जब भजन हो रहे थे तब मैं आपको बता नहीं सकती कि वहाँ क्या क्या हुआ। जब भजन हो रहे थे तो शंकर जी कृष्ण जी की बांसुरी 3 बार नीचे गिरी और जो कलश के ऊपर नारियल था वो भी गिर गया था। गुरु जी माफ करे, कोई भूल हुई थी, मुझे नहीं पता था संगत जी की इस तरीके का सत्संग नहीं होता है संगत जी, क्योंकि मैंने ढोलक, मजीरे और वहाँ पे जो संगत आई थी वो खूब नाची थी, खूब नाची थी। मेरे से इतनी बड़ी गलती हुई, मुझे नहीं पता था, कोई भूल हुई होगी मुझसे तो मुझे गुरु जी माफ़ करना। संगत जी फिर मुझे पता चला कि ढोलक नहीं बजाते, मंत्र जाप और गुरुबानी करनी थी। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। गुरुजी मैं कान पकड़कर माफ़ी मांगती हूँ, अपने पापा जी और मम्मी जी से माफ़ करें। संगत जी अपने पापा जी को, गुरुजी को मैं दर्जा देती हूँ और माँ दुर्गा माता को मानती हूँ। यही है मेरा शुक्राना सत्संग। संगत जी मैं गलती ना करके भी मुझसे गलती हो गई, जाने अनजाने में हुई और गुरुजी ने मुझे इसके लिए भी क्षमा किया, क्योंकि संगत जी कहते हैं शब्द और कुर्बानी आपके अंदर तक की रूह को साफ कर देती है। इसीलिए संगत जी मुझे क्षमा करें, इसके लिए मैं गुरुजी से भी अनंतम अनंतम माफ़ी मांगती हूँ कि गुरुजी उस दिन जो सत्संग मैंने आपका किया उसके लिए मुझे माफ़ करें। संगत जी लाखों करोड़ों अरबों बार मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने हर मुसीबत में, हर पल में हम लोगों का साथ दिया। संगत जी ने तो जाने क्या से क्या हो जाता हमें खुद भी नहीं पता था। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी उसके बाद मैंने फिर गुरुजी का शुक्राने का सत्संग किया, तो उसमें मैंने शब्द, गुरुबानी, मंत्र जाप किया और संगत जी अपनी भूलों के लिए मैंने गुरुजी से क्षमा मांगी। और उस दिन का दिन है और संगत जी आज का दिन है, मैंने गुरुजी को पूर्ण रूप से समर्पण कर दिया है। मैं रोज़ सत्संग सुनती हूँ, डेली सत्संग सुनती हूँ और सत्संग में मुझे मेरे हर चीज़ का जवाब भी मिलता है। संगत जी कौन कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता। एक बेटी को माँ बाप की कमी थी, वो भी गुरुजी ने और दुर्गा माँ ने दोनों ने पूरी करी। मैं आज इतनी खुशहाल हूँ सिर्फ इन्हीं की वजह से। इनका जितना शुक्राना मैं करूँ उतना ही कम है। पल पल का साथ गुरुजी देते हैं संगत जी हमारा, बस हमें समर्पण करना है। आज मैं निश्चिंत हूँ, मैं रोज़ सत्संग सुनती हूँ डेली। मैं एक भी दिन मेरा बिना सत्संग के नहीं जाता है और संगत जी जिस दिन मैं सत्संग ना सुनूं उस दिन मुझे अपनी पूरी दिन की ज़िंदगी अधूरी लगती है। संगत जी इतना शुक्राना मैं गुरुजी का करती हूँ। संगत जी मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छी परवरिश गुरुजी की वजह से मिल रही है। पहले मेरे बच्चे सरकारी स्कूल में रहते थे, मेरे पति बाहर चले जाते थे नौकरी के लिए, लेकिन अब मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है। सरकारी से प्राइवेट स्कूल का सफ़र गुरुजी ने तय करवाया। घर में खाने को अन्न का दाना नहीं होता था, उसकी भरपाई गुरुजी ने करवाई। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी।